चलिए दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोग का ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हम लोग आर.एस. अग्रवाल के बुक मैथ का जो बुक है उसके प्रॉब्लम ऑन एज चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, यानी आयु संबंधी प्रश्न को, जिसका हम लोग एक्सरसाइज देख रहे थे और हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। अब हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप सब अपने अपने सामने बुक जरूर रखिएगा ताकि किन्हीं को क्वेश्चन देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर कहता है एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 है। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है? 99। फिर क्या कह रहा है? जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, इसका मतलब है यदि पुत्र अभी 20 साल का है तो पिता जब 20 साल का था, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, पिता जब 20 साल का था तब उसकी आयु, पिता की आयु पुत्र की उस समय की आयु के कितने गुनी थी? 4 गुनी थी। ठीक है, अब पूछ रहा है पुत्र और पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है, दोनों की आयु में क्या अनुपात है, ये जो भी पूछ रहा हो। ठीक है, तो देखिए दोनों का योग 99 दे रखा है। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो x, अगर पिता x मानते हैं तो पुत्र 99 माइनस x, जो कि काफी लेंदी चला जाएगा, या समझने में दिक्कत नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा लेंदी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाय ऑप्शन के प्रोसेस को देख सकते हैं। ठीक है, बाय ऑप्शन। चलिए 4 ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 3 7, दूसरा ऑप्शन है 3 8, तीसरा ऑप्शन है 4 9, चौथा ऑप्शन है 4 7। चलिए 4 ऑप्शन दे दिया है। ये हमसे पूछ रहा है वर्तमान आयु का अनुपात और वर्तमान आयु का योग दे दिया है। अब ऑप्शन में हमको वर्तमान आयु का अनुपात पता है, वर्तमान आयु का योग भी दिया हुआ है। तो अब हम लोग देखिए इसका दोनों का अलग अलग आयु डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, 7 3 10, 10 का पढ़ेंगे 99 नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन पहले ही खत्म। 9 4 13, 13 के पार योग बराबर होगा ना पूरे संख्या के, पूरा तो कटना चाहिए। 9 4 13, 13 के पारा में 99 नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन भी खत्म। अब किस में आ रहा है? 3 8 11, 7 4 11, 11 के पारा में दोनों में 99 आ रहा है। तो देखिए 8 3 11 का पारा कितने बार पढ़ेंगे? 99 आएगा 9 बार। तो 9 तिया 27, 9 कितना होगा? 72, दोनों का ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 4 11, 11 के पारा कितने बार पढ़ेंगे? 99 आएगा 9 बार। 9 चौके 36, 9 सते 63। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है? देखिए दोनों में जब दोनों का आयु निकल गया तो हमको पता है जो बड़ा होगा वो पिता होगा, जो छोटा होगा वो पुत्र होगा। अब देखिए यहां है अभी पुत्र 27 साल का और पिता है 72 साल का। तो कह रहा है पिता जब पुत्र की उम्र का था, पुत्र की उम्र का ये मतलब है पिता जब 27 साल का था। क्या साल पहले पिता 27 साल का था? 72 में से 27 घटाएंगे तो पता चल जाएगा क्या साल पहले पिता 27 साल का था। अभी 72 साल का है, पिता को 27 की उम्र में ले जाना है। क्या साल पहले 27 का था? तो देखते हैं, 12 में से 7 गया 5 ही बचा, 6 में से 2 गया 4, 45 साल पहले पिता 27 साल का था। क्या 45 साल पहले इस बेटे का कोई अस्तित्व होगा? बेटा अभी 27 साल का है, इसको 45 साल पहले ले जाइए, इसका तो प्लानिंग भी नहीं हुआ होगा कि होने वाला है। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन ऐसे भी खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, 36 63। अब जब पिता 36 साल का था, क्या साल पहले पिता 36 साल का था? तो 13 में से 6 गया 7, बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 17 साल पहले। तो ये अभी 36 साल का है ना, ये अभी कितने साल? ये हाँ हो जाएगा 2 27। ठीक है, 13 में से 6 गया 7, ये बच रहा है 6 में से 1 चला गया 5, 5 में से 3 गया 2, 27। अब देखिए ये 27 साल पहले, तो 27 साल पहले बेटा का उम्र क्या होगा? अभी 36 है, 27 साल पहले ले जाएंगे तो बेटा का उम्र हो जाएगा 9 साल। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है। कह रहा है जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अभी पुत्र की है, तब पिता की उस समय की आयु पुत्र के उस समय की आयु की 4 गुनी थी। क्या 4 गुनी दिख रही है आप लोग को? अगर 4 गुनी दिख रही है इसका मतलब है यही हम लोग का आंसर है।
ठीक है, वैसे हम लोग डायरेक्ट इसको भी आंसर मान सकते थे जब ये ऑप्शन खत्म हो गया था, ये खत्म हो गया था और ये भी खत्म हो गया था। ठीक है, और x के प्रोसेस से तो बना ही सकते हैं। अगर किन्हीं को x का प्रोसेस जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए 37 के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर। 38 नंबर देखिए क्या कहता है, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 और अपने बहन रीमा की आयु की 2/3 है। अब देखिए, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 और बहन रीमा की आयु की 2/3। किसका किसका चर्चा है? 1/4 का, 2/3 का, है ना। क्वेश्चन नंबर है ये 38। अब देखिए 4 है, 2 है, 3 है, 4, 2 और 3, इससे कटने वाला कोई एक संख्या मान लीजिए। 4, 2 और 3 से कटने वाला 12। तो क्या पिता को 12 रख लें या अगर और ज्यादा रखना है? देखिए अनुपात जितना ज्यादा रखेंगे हम लोग को डिराइव करने में उतनी ही क्या होगी, आसानी होगी। 4, 3 है, 2 है, सबको मल्टीप्लाई कर दिए, 4 3 12 दूनी 24। पिता को रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए 24, 12 भी रख सकते हैं, कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो अब कह रहा है समीर जो है अपने पिता का 1/4 है। क्या कह रहा है? समीर अपने पिता का 1/4 है। तो 24 का 1/4 कितना हो जाएगा? 6। 24 का 1/4 कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए पिता है 24, समीर निकल गया 6। अब समीर के बारे में कह रहा है ये अपनी बहन रीमा का 2/3 है। रीमा का 2/3 है कौन? समीर। तो रीमा कितनी हो जाएगी? 9। क्या दो सबका अनुपात निकल गया? 3 से काट देंगे 2 बार में, 3 से काट देंगे 8 बार में, 3 से काट देंगे 3 बार में, यही हम लोग का अनुपात निकल गया। समीर, उसके पिता और उसकी बहन रीमा, तीनों का अनुपात निकल गया। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा अनुपात बढ़ा के रखते हैं क्योंकि बाद में काट देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फिर अगर छोटा लेंगे तो वो बटा में आ जाता है, फिर सबको उस संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है। घूम फिर के बाद एक ही आना है। ठीक है, चलिए ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 38। हम लोग आ जाते हैं 39 पे। ठीक है, सबको अपने सामने बुक निकाल के जरूर रखिएगा ताकि किन्हीं को समझने में प्रॉब्लम ना हो, क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम ना हो। 39 देखिए, कहता है एक दंपत्ति का एक पुत्र और एक पुत्री है। एक दंपत्ति का मतलब क्या? हस्बैंड प्लस वाइफ, यानी कह सकते हैं फादर मदर। ठीक है, इनकी एक पुत्र सन और एक पुत्री डॉटर। ठीक है, अब कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु का संबंध पुत्र की आयु के साथ दे रखा है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी पुत्र अगर x है तो पिता कितना हो जाएगा? 4x। अब x मानने का क्या रीजन है ये आप लोग को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3। अब देखिए कह रहा है पुत्री की आयु, पुत्री एंड डॉटर, माता की आयु का 1/3 है। अब देखिए दो अलग अलग अनुपात आ जा रहा है। 4 आदमी है, 2 का अलग अनुपात देंगे, 2 का अलग अनुपात देंगे। एक x में आ गया, दूसरा y में आ जाएगा, तो ये हम लोग के लिए और मुश्किल बढ़ जाएगा। तो हम लोग इस लाइन को छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से हमको पता क्या चलता है, यदि पत्नी की आयु पति से 6 वर्ष कम है। अब यही है ना पत्नी की आयु पति से 6 साल कम है, यानी ये है 4x - 6। ठीक है, फिर कह रहा है बहन अपने भाई से 3 साल की बड़ी है। बहन अपने भाई से 3 साल की बड़ी है। 3 साल की बड़ी है तो x + 3 हो गया। ठीक है, यहां तक का जो भी डाटा था हम लोगों ने फिल कर दिया। अब जो हम लोगों ने एक डाटा छोड़ के रखा था वो क्या छोड़ा था कि पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। पुत्री की आयु जो है माता की आयु का 1/3 है। क्या है? 1/3। अब यहां से x का मान निकल जाएगा, 3x + 9 = 4x - 6, x = 15 निकल गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, माता की आयु कितनी है? माता की आयु निकल जाएगा, x का मान है 15, 15 चौके 60, 60 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा? 54। क्या यहां तक में किन्हीं को दिक्कत है? चलिए ठीक है, अगर दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसी को ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। ऑप्शन में माता की आयु है। ऑप्शन में किसकी आयु है?
माता की आयु। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 42, 48, 54, 63। 42, 48, 54, 63। अब हम लोग जानते हैं अभी कि हम लोग आंसर निकाले थे 54 आया था, एक गलत आंसर लेते हैं, दूसरा सही आंसर लेंगे। ठीक है, माता की आयु है 48 और कह रहा है पुत्री जो है माता से 1/3 है। 48 का 1/3 कितना हो जाएगा? 16। बहन जो है भाई से 6 साल का बड़ा है। बहन जो है भाई से 6 साल का बड़ा है, यानी भाई अगर 10 होगा तब ना बहन 16 है। ठीक है, और पत्नी जो है अपने पति से 6 साल आयु में क्या है? कम है। 6 साल क्या है? कम दे रखा है ना, 6 साल कम है। ये 48 है तो ये कितना हो जाएगा? 54। अब देखिए एक लाइन हम लोग का अभी भी बचा हुआ है, कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। क्या सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, जब प्रोसेस समझ में ना आ रहा हो तब ये लगा रहे हैं। ठीक है, दूसरा 54 लेते हैं, देखते हैं कैसे आंसर आता है। 54 है, 1/3 कितना हो जाएगा? 18। ये 6 साल बड़ी है, बड़ी है तो कितना हो जाएगा? 12। हस्बैंड जो है अपने 6 साल बड़ी थी, कितने साल बड़ी थी? 3 साल बड़ी थी ना, 3 साल बड़ी थी। ये 18 है तो कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, और 6 साल कम है ये पत्नी, 6 साल कम है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 60। अब देखते हैं क्या 4 गुनी आ रहा है? हाँ आ रहा है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हम लोग ऑप्शन से भी देख सकते हैं और प्रोसेस तो हम लोग देख ही चुके हैं। ठीक है, चलिए 38 के बाद 39 हो गया। 39 के बाद हम लोग देखते हैं 40 नंबर। ठीक है, 40 नंबर का आता है राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। देखिए सेम क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एकदम एक जो है वही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे और वो क्वेश्चन नंबर था 17 नंबर। वही क्वेश्चन दोबारा लिख दिया है, वही क्वेश्चन क्या किया है? दोबारा लिख दिया। तो उम्मीद करते हैं कि इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग 40 को छोड़ देते हैं, हम लोग 41 नंबर से देखते हैं। ठीक है, 41 कहता है ए बी से 16 साल बड़ा है। ए बी से 16 साल बड़ा है। ठीक है, लेकिन बी की आधी आयु, बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। बी की आधी आयु ए की 1/3 के बराबर है। तो क्या यहां से b बाय ए इज इक्वल टू 2/3 नहीं निकल गया? ए का अनुपात है 3, बी का अनुपात है 2, दोनों का अंतर दिया हुआ है 16। अनुपात में यहाँ कितना का अंतर है? 1 का अंतर, 1 का अंतर बराबर है 16। तो हमसे पूछ क्या रहा है? उनकी वर्तमान आयु क्या? क्या पूछ रहा है? उनकी वर्तमान आयु। उनकी वर्तमान आयु बी का है 2, 1 बराबर 16, 2 बराबर 32, ए का है 3, 3 बराबर 1 बराबर 16, 3 बराबर